राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच बसा है एक वीरान गांव कुलधरा। टूटी हुई दीवारें, खाली घर और सन्नाटा। लेकिन यह सन्नाटा हमेशा से ऐसा नहीं था। करीब 200 साल पहले यहां जीवन बसता था। ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था। समृद्ध, शिक्षित और व्यवस्थित समाज। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में पूरा गांव गायब हो गया? कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में। उस समय जैसलमेर पर शासन था एक दीवान का, जिसका नाम था सलीम सिंह। कहा जाता है कि वह लालची और अत्याचारी था। उसकी नजर कुलधरा की एक सुंदर लड़की पर पड़ी। उसने गांव वालों को धमकी दी, या तो लड़की को उसके हवाले कर दो या फिर भारी कर और सजा भुगतो। गांव वालों के सामने दो ही रास्ते थे, अपमान या पलायन। कहा जाता है कि एक रात कुलधरा और आसपास के 80 से ज्यादा गांवों के लोग चुपचाप अपने घर छोड़कर चले गए, बिना शोर, बिना निशान। जाते जाते उन्होंने इस जमीन को श्राप दिया कि यहां कोई भी बस नहीं पाएगा। सुबह जब सूरज उगा तो गांव खाली था। न कोई इंसान, न कोई जानवर, बस बची थी टूटी दीवारें और अधूरी कहानियां। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल है। दिन में यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, यहाँ का माहौल बदल जाता है। स्थानीय लोग दावा करते हैं, रात में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कदमों की आहट और किसी के फुसफुसाने की ध्वनि। कुछ लोगों ने यहाँ परछाइयां देखने की भी बात कही है। हालांकि इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। कई पैरानॉर्मल टीम्स ने यहाँ जांच की। कुछ ने असामान्य ऊर्जा महसूस होने का दावा किया, तो कुछ ने इसे सिर्फ मन का भ्रम बताया। इतिहासकारों का मानना है कि गांव छोड़ने की असली वजह शायद पानी की कमी या आर्थिक दबाव भी हो सकते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या यह सिर्फ एक सामाजिक पलायन था या वाकई कोई श्राप? अगर आप कुलधरा जाएं, तो आपको वहां सिर्फ खंडहर दिखेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने, तो शायद आपको उस रात की खामोशी सुनाई दे, जब सैकड़ों लोग अपने सपनों और घरों को छोड़कर चले गए। डर कभी कभी भूतों से नहीं, बल्कि अधूरी कहानियों से पैदा होता है। कुलधरा सिर्फ एक वीरान गांव नहीं है, ये एक सवाल है। क्या इंसानों का दिया हुआ श्राप सदियों तक जिंदा रह सकता है, या फिर हम खुद अपने डर की कहानी गढ़ लेते हैं?